13 अप्रैल का दिन है आज। बात जरा इतिहास के पन्नों से आज की तारीख को टटोल लेते हैं जीवन जी, बात कर लेते हैं 13 अप्रैल के इतिहास की। बैसाखी का दिन है और 1919 का जिक्र करें 13 अप्रैल का तो हर भारतीय को देखें तो एक आंखों में एक आप कह लीजिए कि एक बदले की भावना, और साथ ही साथ जो शहीद हुए थे उनके लिए मन में एक श्रद्धांजलि की भावना आज के दिन पैदा होती है। 13 अप्रैल 1919 ब्रिटिश हुकूमत का दौर था। उस वक्त रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था और रॉलेट एक्ट के विरोध में जनरल डायर ने जिस तरह से निहत्थे, मासूम और असहाय लोगों को आप देखिए कि एक पार्क में कैद करके गोलीबारी के साथ जो नरसंहार किया था, उसके लिए आज की तारीख जानी जाती है जीवन जी। 13 अप्रैल 1919 का सन जो था वो आज का दिन के लिए आप देखिए जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट लाए थे अंग्रेज हिंदुस्तान में और इसका विरोध हो रहा था देश भर में, और 8 मार्च से ये एक्ट पूरे देश में लागू अंग्रेजों ने कर दिया। इसी कड़ी में देखें तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी बैठ गए हड़ताल पे और विरोध कर दिया इस देशव्यापी हड़ताल में इस एक्ट का। और ये इसी कड़ी में पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जीवन जी। 9 अप्रैल को पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, उनकी गिरफ्तारियां अंग्रेजी हुकूमत ने की, और इसके बाद 10 अप्रैल को एक प्रदर्शन हुआ इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में। और फिर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और इसके बाद कुछ गोलीबारी हुई, उससे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी गई। फिर क्या हुआ कि 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी थी। निहत्थे लोग थे, सभा में विचार विमर्श हो रहा था, आगे की रणनीति तय हो रही थी। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी, इसको लेकर 3 पहलुओं पे चर्चा इसी आप देखिए मीटिंग में रखी गई थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 20 से 30 हजार के करीब लोग इकट्ठा हो गए इस एक्ट के विरोध में, और ये भनक लग गई अंग्रेजों को। और जनरल डायर लेखपा 50 जो हथियारबंद सैनिक थे गाड़ियों में भर के इनके साथ पहुंच गए वाला बाग। मेन गेट था वो बंद कर दिया, और 50 जो सैनिक थे इन्होंने करीब आप देखिए कि 303 की इनकी राइफल थी जीवन जी, इनफील्ड राइफल 303, इससे लगातार गोलियां बरसा दी गई। और एक अगर गोलियां देखें तो इन राइफल पे जो वहां 25 से 30 हजार लोग थे, 1650 गोलियां इन लोगों पे दाग दी गई। और आज भी अगर देखें तो जलियांवाला बाग में उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा निहत्थे लोग शहीद हो गए। इसमें महिलाएं थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। लेकिन इसी को देखें तो जनरल डायर की एक तरह से ये जो हरकत थी, इस हरकत का विरोध जिस तरह से हुआ, लेकिन बाद में अलग अलग मंचों पे हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने आज तक इस पे हिंदुस्तान से कभी माफी नहीं मांगी कि इतना बड़ा जघन्य अपराध या इतना बड़ा नरसंहार हिंदुस्तान में हुआ था। लेकिन इसके बाद भी यहां जनरल डायर नहीं रुके जीवन जी। इसके बाद 3 हमले और हुए जो साथ लगते गांव थे वहां पे जी। और ये पहला हमला हुआ दुल्ला गांव, 3 बम यहाँ पे गिराए गए। दूसरा हमला हुआ था दुल्ला गांव के साथ लगता एक और गांव था, वहां भी एक उन्होंने गोलियां बरसा उसमें बम फेंक दिए। 350 लोग इन 3 हमलों में अलग अलग तरीके से मारे गए थे। इसके बाद फिर सरदार उधम सिंह ने कसम खाई जनरल डायर को खत्म करने की, और उन्होंने वो कसम अपनी पूरी की थी 1927 में। तो ये नरसंहार आज के दिन हुआ था, और इतिहास गवाह है कि किस तरह से ब्रिटानिया हुकूमत ने उस वक्त आप देखिए कि मानवीय मूल्यों को दरकिनार करते हुए इतने मासूम लोगों की हत्या आज के दिन कर दी थी। क्रिकेट जगत की बात कर लेते हैं, आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था। एशिया कप की शुरुआत हुई थी 1984 में, 1983 में बनी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल, और पहला बड़ा टूर्नामेंट था एशिया क्रिकेट कप का, और 50-50 ओवर का ये वनडे का क्रिकेट कप था। तो 3 टीमें थी उस वक्त जो एशिया क्रिकेट कप में भाग ले रही थी, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। ना उस वक्त अफगानिस्तान था, ना बांग्लादेश था, ना नेपाल था। और इसी को देखें तो जो मैच ये राउंड रोबिन आधार पे ये मैच हुए थे, यानी कि पहला जो मैच था 6 अप्रैल से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, 13 अप्रैल आज के दिन फाइनल हुआ
था। 6 अप्रैल को शुरुआत इसकी हुई थी जीवन जी, और 6 अप्रैल को देखें तो पहला मैच हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरा मैच हुआ श्रीलंका और भारत के बीच 8 अप्रैल को, जिसमें भारत ने 10 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया। 13 अप्रैल को मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। 46 ओवर का मैच था। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, सुनील गावस्कर टीम के कैप्टन थे। टॉस जीता, पहले बैटिंग ली, 188 4 विकेट के नुकसान पे भारत ने बनाए, और उसमें सबसे जो अहम पारी खेली थी सुरेंद्र खन्ना ने खेली थी 56 रन की। बाकी पूरा हमारा बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप रहा था। 186 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम उतरी जीवन जी, लेकिन हमारे बॉलर्स के आगे घुटने टेक दिए थे, क्योंकि ये जो मैच हो रहा था ये शारजा के स्टेडियम में हो रहा था। पहली बार कोई क्रिकेट मैच 1984 में शारजा में हुआ था। तो यहाँ पे अगर उसकी में देखो तो 39.4 ओवर में पाकिस्तान ने 134 रन बनाए और पूरी टीम इनकी आउट हो गई, और मोहसिन खान ने 35 रन की पारी खेली। रोजर बिन्नी 3 विकेट ले गए थे, और मैन ऑफ द सीरीज इसमें सुरेंद्र खन्ना को चुना गया था, जिन्होंने 2 मैच हुए थे 107 रन बनाए, और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे रवि शास्त्री ने 4 विकेट। तो आज के दिन पहली बार जो हिंदुस्तान था या भारतीय क्रिकेट टीम थी एशिया कप की चैंपियन 1984 में पहली बार बनी थी, और अब तक बात करें तो 8 बार चैंपियन टीम इंडिया इसमें रह चुकी है जीवन जी।